तो दोस्तों ग्रिप्स क्वार्टर ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 3 के नंबर्स के अंदर। मैं आपको मार्केट का जो एक्सपेक्टेशन है कंपनी के नंबर के साथ, उसके साथ कंपेयर करके बताता हूँ कैसे कंपनी के नंबर आपको देखने को मिल रहे हैं। डाटा बेसिकली क्रोज में है। पिछले क्वार्टर में 726 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था, पिछले साल 513 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 665 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिलता है। साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर 30% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली। यहाँ अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी गिरावट भी आपको देखने को मिल रही है। अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 8% के आसपास की गिरावट है। तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू गिरता हुआ देखने को मिला है, लेकिन साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी भी आपको देखने को मिल रही है। मैं आपको बता दूं कंपनी ने शो कितना किया है, 665 करोड़ का रेवेन्यू, जबकि मार्केट की उम्मीद थी इस क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू को लेकर 719 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं अभी भी जितना मार्केट उम्मीद लगा के बैठा था उससे कम ही कंपनी का रेवेन्यू आपको देखने को मिल रहा है। चलिए खर्चे क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 702 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 525 करोड़। अभी देखें तो कंपनी के खर्चे 652 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो कंपनी के खर्चे देखें तो कंपनी के खर्चे ठीक है, कंट्रोल में ही देखने को मिल रहा है, लेकिन रेवेन्यू के अंदर जो गिरावट है क्वार्टर क्वार्टर वो थोड़ी सी चिंता वाली बात है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली कंपनी लॉस में थी, 374 करोड़ के लॉस में थी। पिछले साल 5 करोड़ का लॉस था, जबकि अभी देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको 45 करोड़ के आसपास आपको जाती हुई देखने को मिले। तो साल दर साल आप कह सकते हैं कंपनी घाटे से मुनाफे में आती है आपको देखने को मिले। लेकिन हालांकि ये घाटा बेसिकली कंपनी को क्यों हुआ करता था वो भी आप जान लीजिए, क्योंकि हर क्वार्टर में क्या होता है कंपनी को एक्सेप्शनल आइटम में कुछ ना कुछ होता ही है। पिछले क्वार्टर में क्या हुआ था, पिछले क्वार्टर में कंपनी को एक्सेप्शनल आइटम में 380 करोड़ का लॉस लगा था, जबकि पिछले साल अप्रोक्सीमेटली 68 लाख के आसपास का लॉस लगा था। तो एक्सेप्शनल आइटम की वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है आपको गिरता हुआ देखने को, क्योंकि एक्सेप्शनल आइटम से पहले और टैक्स से पहले का प्रॉफिट देखें जिसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं। तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली 40 करोड़ के आसपास था, पिछले साल 5.5 करोड़ के आसपास। अभी देखें तो 27 करोड़ के आसपास कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो 5 गुना कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको होता हुआ देखने को मिला। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी का प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिला। वहाँ पे बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 30% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली। तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको गिरता हुआ देखने को मिला है, लेकिन साल दर साल कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको 5 गुना होता हुआ देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात कर लेते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन थी कंपनी के प्रॉफिट को लेकर वो 31 करोड़ के आसपास थी। ईपीएस की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 8 रुपये 22 पैसे माइनस का, पिछले साल 28 पैसे का, अभी देखें तो 2.5 रुपये के आसपास आपको देखने लो। तो ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से जो नंबर कंपनी दिए साल दर साल तो बहुत शानदार है, क्योंकि साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है, कंपनी का प्रॉफिट भी देखें तो आपको 5 गुना होता हुआ देखने को मिल रहा है। जबकि क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू थोड़ा सा गिरता हुआ देखने को मिला है, कंपनी का प्रॉफिट भी देखें तो आपको थोड़ा सा गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।